घाटी का सफर खत्म हो चुका था। बाहर निकलने के लिए बड़ी कवायद करनी पड़ी। वो मंदिर अब बहुत दूर नहीं था। जंगल और मैदान पार करके कुछ ही देर में हम वहां होंगे। इस इलाके के जो जानकार हैं, उनके मुताबिक वो कोई ज्योति नहीं, उस अग्नि स्तंभ का एक हिस्सा है जो युगों पहले ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के युद्ध के बाद प्रकट हुआ था। शिव पुराण के मुताबिक सर्वश्रेष्ठता की होड़ में एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध छिड़ गया। उन्हें रोकने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस ज्योति स्तंभ का कोई और छोर नहीं था। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ज्योति स्तंभ को सबसे बड़ा माना था। वही ज्योति स्तंभ 12 हिस्सों में बटी, जो आज देश के 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। वो कोई साधारण रोशनी नहीं है। शिव महापुराण में जो ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ, उसके बाद जो वहाँ अग्निस्तंभ प्रकट हो गया, उस अग्निस्तंभ का ही वह अंश है जो कि 12 खांबी में जो प्रकट होता है वह। जंगल से बाहर निकले तो हमें ये जगह मिली, बहुत ही अनोखी, इतिहास के साथ पौराणिक कहानियों को खुद में समेटे। इतिहास बताता है 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, लेकिन यहां से जुड़ी एक कथा के मुताबिक यहां शिव पार्वती विवाह की एक नाकाम कोशिश हुई थी। यहां मां पार्वती को माता योगेश्वरी और महादेव को बाबा बैजनाथ कहा जाता है। पहले यह शादी का मंडप हुआ करता था। कहानियों में ऐसा बताया गया है कि यहीं माता योगेश्वरी और बाबा बैजनाथ की शादी होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो शादी नहीं हो पाई। और जब शादी नहीं हुई तो बाबा बैजनाथ ने श्राप दिया कि यहाँ जो कुछ भी है वो पत्थर में बदल जाएगा। इसीलिए ये शादी का मंडप, यहाँ जो नंदी हैं और आसपास जो आप दीवार देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि वो बारात में शामिल होने के लिए आए थे और सब कुछ पत्थर में बदल कर रह गया। विशेषज्ञों ने जांच पड़ताल के बाद बताया, इस जगह को अजंता एलोरा की तर्ज पर गढ़ा गया है। एक पूरे पहाड़ को तराश कर यह आकार दिया गया। लेकिन अभी भी गुफा का जो मुख्य द्वार है उसे बंद नहीं किया गया है। हालांकि लोगों को जाने की अब इजाजत नहीं है, लोग उसमें जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा है। किसी को उसके बारे में सही ये भी मालूम नहीं है कि गुफा का दूसरा रास्ता कहां है। लेकिन कुछ कहानियों में, कुछ किस्सों में ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव यहां से परली के लिए इसी गुफा के रास्ते गए थे। हम पास के गांव में पहुंचे, कई लोगों से पूछा, किसी ने उस दिव्य ज्योति को नहीं देखा था। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी सुनते आ रहे हैं तो मान लिया गया है कि ऐसा होता है। किसी ने कहानी को परखने की कोशिश नहीं की। क्योंकि ऐसा करना आस्था के साथ खिलवाड़ माना जाता था, लेकिन सच्चाई जानने की दिली ख्वाहिश सबकी थी।
यहाँ पे जैसे अभी पता चला है, जैसे अगर गांव वाले जैसे बात करते हैं कि रात को यहाँ कोई दिव्य रोशनी आती है, लेकिन ऐसा अनुमान कभी किसी ने लगाया नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत से जो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं वो सारे कहते हैं कि यहाँ पे बुज़ुर्ग से सुना है कि बाबा यहाँ पे आप जैसे रात को जाएंगे कभी तो आपको रोशनी दिखेगी। उस धाम को देखने की बेताबी बढ़ती जा रही थी। दावों ने बेचैन कर दिया था। क्या वाकई वहां रात में आसमान से कोई ज्योति प्रकट होती है? कुछ देर में हम उस चमत्कारी मंदिर के सामने थे। दृश्य बहुत रोमांचक था। चारों तरफ पौराणिक अवशेष बिखरे पड़े थे। भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमाएं, टूटे हुए शिवलिंग, और मंदिर के टूटे फूटे हिस्से। इन सब के बीच खड़ा था महादेव का वो पौराणिक धाम, पूरी तरह साबुत, कोई टूट फूट नहीं, कहीं कोई दाग नहीं। असल में कहा यह जाता है कि ये वो मंदिर है जिस मंदिर में अपने आप रात के वक्त में रोशनी दिखती है, और ऐसी रोशनी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर दिखती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंदिर के आसपास भी वो रोशनी दिख जाती है, लेकिन ज्यादातर वक्त ऐसा होता है कि मंदिर के उस हिस्से में, जिस हिस्से में छत नहीं है, वहीं से वो रोशनी निकलकर नीचे की तरफ आती है जहां नंदी स्थापित है। हमारे कदम नंदी की तरफ थे।